फिर मुझे जग्गू कौवे ने मारा है। मेरा भाई क्यों नहीं है? अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं उसके साथ जंगल जाया करती और फिर मैं देखती कोई कैसे मुझे मारता है। गुड़िया बेटी, आप ऐसे बुरे पक्षियों के साथ बैठा ही ना करो। मैं कब जाती हूँ उनके पास, वो खुद मेरे पास आकर मुझे तंग करने लगते हैं। दूसरे दिन गुड़िया जंगल में दाना लेने जाती है। वह मैदान में जाती है और मैदान से उसे गेहूं की एक बाली मिल जाती है। मैं अपना दाना घने जंगल में जाकर ठंडी छांव में बैठकर खाऊंगी। ऐसे सोचते हुए गुड़िया अपना दाना उठाकर घने जंगल की तरफ चली जाती है। गुड़िया वहाँ जाकर अभी बैठी ही थी कि वहाँ गोरी कौवी का शरारती बेटा जग्गू कौवा आ जाता है। कौन बचाएगा अब तुझे मुझसे? तुम यहाँ से जाओ, मेरी मम्मा ने मुझे तुमसे बात करने से मना किया है। लेकिन मेरी मम्मा ने मुझसे कहा है कि हमेशा दाना तुमसे छीन कर ही खाऊं। जग्गू आगे बढ़ता है और गुड़िया से उसका दाना छीन लेता है। जग्गू वहाँ से भाग जाता है और गुड़िया वहाँ बैठकर रोने लग जाती है। अगर मेरा कोई भाई होता तो वो मेरी मदद करता, वो इस जग्गू कौवे के बच्चे को सबक सिखाता। गंदा जग्गू कौवा। तेजी से उड़ता हुआ एक पक्षी जिसका नाम कुकू था, वो वहाँ आता है। मैं दूसरे जंगल में रहता हूँ, मैं हूँ ना, मैं बनूंगा तुम्हारा भाई, तो मेरे साथ चलो, मैं अभी जाकर उस कौवे के बच्चे को सबक सिखाता हूँ। वो उधर गया है। गुड़िया उस पक्षी को साथ लेकर जग्गू कौवे के पीछे पीछे जाती है। नदी किनारे बैठकर जग्गू गुड़िया से छीना हुआ दाना खाने ही वाला था कि कुकू और गुड़िया वहाँ आ जाते हैं। लाओ, ये दाना मुझे दे दो। तुम कौन हो? होते कौन हो मुझसे ये दाना लेने वाले? ये दाना तुम्हारा नहीं है, ये दाना मेरी बहन गुड़िया का है। बहन, इसका कोई भाई नहीं है, तभी तो हर रोज मैं इसे तंग करता हूँ। और तुम कहाँ से आ गए इसके भाई बनकर? आज से मैं ही गुड़िया का भाई हूँ। और सुन लो, एक भाई कभी अपनी बहन को रोता हुआ नहीं देख सकता। ऐसे कहते हुए कुकू आगे बढ़ता है और जग्गू से दाना छीन लेता है। कुकू जग्गू कौवे को धक्का देता है और जग्गू कौवा दूर जाकर गिरता है। कुकू बहुत शक्तिशाली और तेज था। मैं तुम्हें देख लूंगा। जग्गू वहाँ से भाग जाता है। शुक्रिया भाई, मेरी मदद करने के लिए। बहन भाई से शुक्रिया नहीं कहती, बहन की रक्षा करना भाई पर फर्ज होता है। जब भी कोई मुश्किल हो तो मुझे बताना। मैं पहाड़ों पर अपनी चील माँ के साथ रहता हूँ। चील माँ? क्या आपकी मम्मा चील है? हाँ, मैंने जब से आँख खोली है मैंने अपनी माँ चील को ही अपने साथ देखा है। अब मुझे जाना होगा, मुझे देर हो रही है। गुड़िया अपना दाना लेकर अपने घर चली जाती है और कुकू वापस पहाड़ों की तरफ चला जाता है। मम्मा, पता है आज मुझे भाई मिल गया। भाई मिल गया? क्या मतलब? भाई कहाँ से मिलते हैं? कुकू है उसका नाम। जब जग्गू कौवे ने मेरा दाना छीना तो कुकू भाई ने आकर मेरी मदद की। मम्मा, मुझे मारा। मुझे उस गंदे चिड़िया के बच्चे ने बहुत मारा है। कौन है वो? जग्गू, नाम तो बताओ। उसका नाम कुकू था, वो पहाड़ों पर रहता है। जब मैंने गुड़िया से उसका दाना छीना तो वो आकर मुझे मारने लगा और कहा कि आज से गुड़िया उसकी बहन है। ऐसे रह जाते भाइयों को सीधा करना मैं जानती हूँ। चिंता ना करो, कल देखते हैं उस भाई को कि कैसे मेरे जग्गू को हाथ भी लगाता है। मम्मा, आज मुझे बहन मिल गई। शुक्र है तुम्हारी भी इच्छा पूरी हुई। हर वक्त बहन बहन ही करते रहते थे। मम्मा, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो बेटा। सबकी मम्मा अपने बच्चों की तरह होती हैं, लेकिन मैं आप जैसा क्यों नहीं हूँ? कुकू बेटा, मैंने आपको हमेशा मना किया है, ये बात मुझसे मत पूछा करो। फिर वही बात। ठीक है मम्मा। कुकू चुप कर जाता है और अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। अब मेरा बेटा बाहर जाने लगा है। अगर इसे मालूम पड़ गया कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो इसे खाने के लिए किसी के घोंसले से उठा कर लाई थी, तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। चील हमेशा ये सोचकर डर जाती थी और फिर वो अपने बेटे को गले से लगा लेती।
दूसरे दिन गुड़िया जब नदी पर पानी पीने जाती है तो जग्गू गुड़िया को नदी में धक्का दे देता है। अब बुला अपने भाई को, मैं भी तो देखूं कि कैसा है तुम्हारा भाई। तो फिर देख ले, भाई अपनी बहनों की हमेशा रक्षा करते हैं। भाई भाई, मुझे जग्गू ने धक्का दिया है। कुकू आगे बढ़ता है और अपनी चोंच से जग्गू कव्वे को मारने लगता है। गौरी कव्वी पीछे से जाती है और कुकू को पकड़कर गिरा लेती है। गुड़िया कुकू की मदद को जाती है, लेकिन जग्गू गुड़िया को दूसरी तरफ धक्का दे देता है। गौरी कुकू को मारती है। कुकू जल्दी से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है। रुको, मैं अभी अपनी माँ को लेकर आता हूँ, अभी बताता हूँ तुझे मैं। बच्चों को मारती हो, बड़ों का मुकाबला करो कव्वी आंटी। कुकू जल्दी से पहाड़ों की तरफ उड़ जाता है। देख लूंगी, चल जग्गू घर चले। गुड़िया भी जल्दी से अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, जल्दी मेरे साथ चले। आज फिर जग्गू ने मुझे नदी में धक्का दे दिया। मैं डूबने ही वाली थी कि कुकू भाई ने आकर मुझे बचा लिया। मेरी बच्ची, मम्मा चिड़िया गुड़िया को गले से लगा लेती है। मम्मा, कुकू भाई को गौरी आंटी ने मारा है और कुकू भाई अपनी मम्मा को बुलाने गया है। जल्दी चलें, उन्हें लड़ाई से रोकना होगा वरना बात बढ़ जाएगी। रानो चिड़िया जल्दी से गुड़िया के साथ जाती है। मम्मा मम्मा, जल्दी मेरे साथ चले, मुझे उसने मारा है, मुझे और मेरी बहन को मारा है उस कव्वी ने। उस कव्वे की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे से लड़ाई करे। चील माँ गुस्से में लाठी उठाती है और कुकू के साथ जाती है। गौरी कव्वी और जग्गू कौवा अपने घर के बाहर बैठे हुए थे कि कुकू अपनी चील मामा को लेकर आ जाता है। क्या तुमने मेरे बेटे को मारा है? गौरी डर जाती है। चील दी, ये तो चिड़िया का बच्चा है। इसे मैंने पाला है, ये मेरा बेटा है। चील आगे बढ़ती है और गौरी कव्वी को मारने लगती है। और मारे मम्मा, इसे और मारे। कुकू धक्का देकर जग्गू कव्वी को दूसरी तरफ गिरा देता है। रुक जाए, आप इसे छोड़ दें। गुड़िया अपनी मम्मा को लेकर आ जाती है। कुकू भाई प्लीज अपनी बहन की खातिर इन दोनों को छोड़ दें। कुकू और चील माँ गौरी और जग्गू को छोड़ देते हैं और वो दोनों डर के मारे घर में चले जाते हैं। माही चील, तुम? रानो चिड़िया, तुम? क्या गुड़िया तुम्हारी बेटी है? हाँ, ये वही छोटी सी बच्ची है जिसने घोंसले में छुपकर अपनी जान बचाई थी और मेरे एक बच्चे को तुम उठा कर ले गई थी। कुकू और गुड़िया चुपचाप खड़े सब सुन रहे थे। चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया था। मैं जालिम चील जरूर हूँ, लेकिन मेरे सीने में भी दिल है। मैं इस बच्चे को उठाकर ले तो गई, लेकिन खा ना पाई। कुकू वही बच्चा है और प्रकृति ने एक बहन को उसके भाई और एक माँ को उसके बेटे से मिलवा दिया। कुकू की आंखों में भी आंसू थे। मम्मा, क्या ये सब सच है? हाँ मेरे बच्चे, ये सच है। आपको अपनी मम्मा मिल गई, मुझे चील की हिचकी बन जाती है और उससे बात नहीं हो पाती। चील बहन, आप ही कुकू की असल माँ हैं। कुकू आपके साथ ही रहेगा क्योंकि इसे आपने माँ का प्यार देकर बड़ा किया, इसका पालन पोषण किया। इसे आप अपने साथ ही ले जाएं। भाई, क्या हम दोबारा मिलेंगे? हम सब ऐसे ही मिलते रहेंगे और हमेशा एक दूसरे के साथ साथ रहेंगे। फिर माही चील कुकू को ले जाती है और रानो चिड़िया गुड़िया को लेकर चली जाती है। जग्गू, आज के बाद उस गुड़िया से दूर ही रहना, उनके संबंध तो चीलों के परिवार से बन गए हैं। ठीक है। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। उन दिनों जंगल में कड़ाके की ठंड थी। जंगल का मौसम कुछ अच्छा न था। दिन में भी रात जैसा समा था। हर तरफ कोहरा और धुंध थी। कव्वे अपने घर में बैठे हुए थे। गौरी कव्वी अपने पति से कहती है,
कालू जी, जग्गू कई दिनों से जिद कर रहा है बर्फीले पहाड़ देखने की। किसी दिन जग्गू को बर्फ वाले पहाड़ों की सैर ही करवा लाओ। मेरा धंधा भी बंद है, कोहरे के कारण कोई भी यात्री नहीं आ रहा। मैं आज भी अपना ऑटो लिए सुबह से फारग ही बैठा रहा हूँ। पापा, फिर तो आपके पास टाइम भी है, प्लीज हमें ले जाएं, हमें बर्फीले पहाड़ों की चोटी दिखाने ले जाएं। ठीक, तो फिर आप तैयारी करो, हम कल सुबह निकलेंगे। जग्गू खुशी खुशी अपने घर से निकलता है। वो अपने दोस्तों को बताने जाता है। जंगल में कोहरा धुएं की तरह फैला हुआ था। तेज तो क्या, आहिस्ता उड़ना भी बहुत मुश्किल था। कुकू, हम कल बर्फ वाले पहाड़ों पर जा रहे हैं, क्या तुम भी जाओगे साथ? मगर दोस्त, मेरी मम्मा नहीं मानेगी। तुम बात तो करना अपनी मम्मा से, थोड़ा नाटक करना, थोड़ा रो लेना, हो सकता है तुम्हारी मम्मा मान जाए। देखूंगा, अगर मम्मा मान गई तो फिर मैं भी आपके साथ जाऊंगा। रात को कुकू अपनी मम्मा से बात करता है। मम्मा, प्लीज मेरी एक बात मान ले। बताओ बेटा, क्या बात है? मामा, जग्गू अपने पापा के साथ बर्फ वाले पहाड़ देखने जा रहा है, मैं भी उनके साथ चला जाऊं? नहीं बेटा, ऐसे मौसम में कहीं भी आने जाने से परहेज करते हैं। टीवी पर हर समय यही खबर चल रही है। फिर कुकू की मम्मा टीवी ऑन करती है। जंगल के तमाम पक्षियों को बताया जाता है कि जंगल में हर तरफ कोहरा है, लिहाजा ऐसे मौसम में गैर जरूरी सफर से परहेज करें। शुक्रिया। सुन लिया बेटा आपने अपने कानों से, ऐसे मौसम में गैर जरूरी सफर से बचते हैं। ठीक है मम्मा, जैसी आपकी इच्छा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा, उसकी पत्नी गोरी कौवी और उनका बेटा बर्फीले पहाड़ देखने की यात्रा पर जाने के लिए तैयार थे। चिड़िया उनके घर आती है। गोरी, टीवी पर खबर चल रही है कि इन दिनों किसी भी सफर पर ना जाएं, और मुझे कुकू ने बताया है कि आप बर्फ वाले पहाड़ों पर जा रहे हैं। चिड़िया, कुछ नहीं होता, मेरा जग्गू जिद कर रहा था। आंटी चिड़िया, आप जाएं यहाँ से, पापा आ गए तो आप उनसे कोई बात ना करना। बेटा, मैं तो आपको सावधान करने आई थी। कर दिया तो अब जाओ, हमें अपने अच्छे बुरे का पता है। चिड़िया चुप करके चली जाती है। चाचा जी, 300 का पेट्रोल डाल दें। कालू, टैंकी फुल करवा कर कहाँ जा रहे हो? चाचा जी, हम सब आज बर्फीले पहाड़ों पर जा रहे हैं। मगर टीवी पर चल रहा है कि इन दिनों गैर जरूरी सफर पर ना जाएं। टीवी वाले झूठ बोलते हैं, कुछ भी नहीं होता। मेरा अपना ऑटो है, हम ध्यान से चले जाएंगे। थोड़ी ही देर में कौवों का परिवार अपने ऑटो में बैठता है और घर से निकलता है। सामने से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कालू कौवा अपनी पूरी आंखें खोल खोल कर सामने देखने की कोशिश कर रहा था। कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आगे का मौसम ना जाने कैसा होगा। आगे मौसम ठीक ही होगा, तुम आहिस्ता चलाओ ऑटो। अचानक उनका ऑटो एक पेड़ से टकराता है और बहुत मुश्किल से इधर उधर होता हुआ गिरने से बच जाता है। कालू, ध्यान से चलाओ, क्या हुआ है? मुझे पता ही नहीं चला कि सामने पेड़ है। अपने जंगल से निकलकर जब कौवे बड़े रास्ते पर जाते हैं तो उन्हें एक पुलिस वाला रोक लेता है। कौवो, तुमने टीवी पर नहीं सुना कि ऐसे मौसम में घर में रहना सुरक्षित है? क्या कोई जरूरी काम है? हम बर्फ वाले पुलिस, हम बर्फ वाले पहाड़ों पर जा रहे हैं। मेरी माँ बहुत बीमार है, हम उससे मिलने जा रहे हैं। बहुत जरूरी काम है, प्लीज हमें जाने दो, हमारा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर तुम्हारा काम इतना जरूरी ना होता तो मैं आपको यहाँ से ना गुजरने देता। फिर कौवे आगे बढ़ते हैं। देखा कालू, मैंने कैसे एक्टिंग की, वो पुलिस वाला मेरे झूठ को सच ही समझा। उस रास्ते पर कोई भी ना था, एक कालू कौवा ही जा रहा था। पापा, रास्ता खाली है, आप थोड़ा तेज चलाए ना। फिर कालू कौवा अपना ऑटो तेज करता है। एक जोर की आवाज आती है और उनका ऑटो बर्फीली चोटी से टकराता है और एक गहरी खाई में जा गिरता है। कालू, मेरा जग्गू कहाँ है? जग्गू बेटे, तुम कहाँ हो? कालू कौवे का पंख ऑटो के नीचे दबा हुआ था और गोरी के पंख पर शदीद चोट लगी थी। वो उड़ नहीं सकती थी। थोड़ी ही दूर उनका बेटा खून में लथपथ गिरा पड़ा था।
मम्मा मम्मा, मेरे सर पर चोट आई है। गौरी, वो रहा हमारा बेटा। किसी तरह वहाँ जाओ, जग्गू को देखो, मेरा पंख ऑटो के नीचे दब गया है। आहिस्ता आहिस्ता सिरकती हुई रींग रींग कर गौरी कव्वी जग्गू के पास जाती है। जग्गू बेटा, उठो उठो बेटा। मगर जग्गू अपना सर दूसरी तरफ गिराता है और मर जाता है। कालू मर गया, हमारा जग्गू मर गया, हमारा जग्गू हमें छोड़कर चला गया है। फिर वो दोनों पति पत्नी बहुत रोते हैं। ना ही गौरी उड़ सकती थी और ना ही कालू कव्वे को ऑटो से बाहर निकाल सकती थी। गैर जरूरी सफर से बचें। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक ऑटो बर्फीली चोटी से टकराकर गहरी खाई में गिर गया है, जिसकी खोज जारी है। मम्मा जल्दी आए, टीवी पर खबर चल रही है कि एक ऑटो पहाड़ों से टकराकर गिर गया है। बहुत बुरा हुआ कुकू, ये ऑटो जरूर कालू कव्वे का ही होगा। सरकार की तरफ से एक हेलीकॉप्टर ऑटो की खोज में निकलता है, मगर कालू का ऑटो गहरी खाई में था, जहाँ तक नजर जाना बहुत मुश्किल थी। गौरी की नजर हेलीकॉप्टर पर जाती है। बचाओ बचाओ, हम यहाँ हैं, बचाओ। मगर हेलीकॉप्टर उनके पास से होकर दूर निकल जाता है। गौरी, चला गया, मदद आई भी और चली गई, अब तो हम यहाँ ही मरेंगे। कालू, हम अपने घर में बहुत सुकून से बैठे हुए थे, जग्गू तो बच्चा था, हमने क्यों मानी जग्गू की बात। अगर हम इस यात्रा पर ना निकलते तो आज हमारा जग्गू हमारे साथ होता। 2 रातें गुजर जाती हैं और फिर तीसरे दिन उन तक मदद पहुंच जाती है और रेस्क्यू टीम कौवों को वहां से उठाकर ले जाती है। मरहम पट्टी करने के बाद कौवों को उनके घर छोड़ दिया जाता है। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, सुना है कालू और गौरी घर पहुंच गए हैं। वो तो घर पहुंच गए हैं, मगर उनका बेटा मर गया है। ये सुनकर चिड़िया दुखी हो जाती है। फिर वो सब दोस्त कौवों के पास जाते हैं। कौवे और कौवी, आपके बेटे का सुनकर बहुत दुख हुआ। चिड़िया, बहुत बड़ी गलती की हमने, ऐसे मौसम में सफर करने की बहुत बड़ी गलती की। जब घर से थोड़ी दूर ही हमारा ऑटो पेड़ से टकराया था तो हमें तभी घर लौट आना चाहिए था। गौरी बहन, अब पछताने का क्या फायदा, गुजरा समय लौट कर नहीं आता। अगर उस दिन आपने मेरी बात मानी होती तो आज ये सब कुछ ना होता। कौवे और कौवी का घर उजड़ चुका था। उनका जवान बेटा उनकी अपनी गलती की वजह से ही मर चुका था। प्यारे दोस्तों, ऐसे ठंड और कोहरे के मौसम में गैर जरूरी सफर से परहेज करें और अपने घरों में रहें। आप